आपके पिछले पेपर्स में आया भी हुआ है, और ये लिखा हुआ है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ हमारी प्रैक्टिस पे बेस है। आफ्टर अ वाइल क्वेश्चंस एक जैसे लगते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो रट्टा मारने वाली ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन और कॉस दिया हुआ है, साइन और कॉस इकट्ठे दिए तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब इसको मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो क्या आ जाएगा, लिखो साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, तो देखो अब इसमें स्क्वेयरिंग करते हो ना, जल्दी में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में हमें क्या लिखना है, 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां पर इफ आई राइट 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई। हाउ टू यूज इट टू फाइंड दिस, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कितना हमने प्रूव किया हुआ है, जब कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, खोल दो उसको, साइन कॉस में एक्सप्रेस कर दो। तो मैं इसकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ कि मुझे दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस बाय साइन। ट्रिग्नोमेट्री अगर बुक की आती है ना, बाकी नहीं आती तो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी होती है, कुछ नहीं है और। ठीक है, तो एक तो कॉन्फिडेंस लेके आओ कि प्रैक्टिस करनी है हमें। पेपर की डेटशीट आ चुकी है तुम्हारी, कब है, मुझे बता दो बेटा। हाँ, तो यहां से एलसीएम लिया, लिखो साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, 1 बाय, है ना, 1/1 हो जाएगा ये 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन कॉस को हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली 1 निकाला है, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लिख लो इस क्वेश्चन को, अब क्योंकि हम आइडेंटिटीज को प्रूव करने लगे हैं। इसके बाद ना, हाँ वो करवाते, मेन एक आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और सबको ये याद भी होती है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एक बार डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, इस आइडेंटिटी को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ना ये हर बार स्टोरी सुनाती हूँ क्लास में, क्योंकि मैं एक ऐसा बच्चा थी, आई वॉज अ टॉपर इन माई क्लास। ठीक है, ओवरऑल टॉपर थी, सब्जेक्ट टॉपर भी नहीं। ठीक है ना, तो एक एक नंबर मेरे लिए बहुत जरूरी था, है ना। होता है ना कि एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो ओवरऑल तो जितने मर्जी मार्क्स आए पर दूसरे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, ये होता है। सो आई हैड दैट स्पिरिट इन माई स्कूल डेज, राइट। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, टैन और सीकेंट, मुझे करती थी कंफ्यूज कि टैन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर लिखना है या सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। ठीक है, तो मैं पहले क्या करती थी, आई 5 मिनट्स बिफोर द पेपर, जब आपने सिर्फ अपनी बुक्स को डिपॉजिट करना है, तो मैं फटाफट से पढ़ लेती थी इसको, क्योंकि तब ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इसको ऐसे याद करेंगे ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो पहली बार जब टेस्ट दिया ये वाला, तो मैंने कहा कैसे याद करना है, तो 5 मिनट्स बिफोर द पेपर मैंने पढ़ा। जैसे ही आंसर शीट मिली, मैंने पीछे ना फटाफट से लिख दिया कि दीज आर द आइडेंटिटीज, सो दैट आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। एक चीज तो ये थी। अब उसके बाद एक परमानेंट चीज की, क्लास में कोई पूछ रहा है या कुछ पूछ रहा है तो फर्स्ट आंसर मैंने देना है, तो मैं कैसे करूंगी, तो इसके लिए सिर्फ एक लॉजिक लिया था, सर से पूछा था मैंने अपने कि सर इसको कैसे याद करना है। तो सर ने कहा था तुम्हें याद है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसे याद करना है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर। तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होती थी। पर इसको और क्विकली याद करने के लिए, जब मुझे एमसीक्यूज करने थे कॉम्पिटिशन्स में, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास बेरली 10 सेकेंड्स है, तो मैं ये सोचने नहीं बैठूंगी। बाय द टाइम मैं ये आइडेंटिटी डिराइव कर रही हूँ, मेरे दूसरा वाला बच्चा आंसर दे रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, या व्हेन यू टीच, आप ये अपने दिमाग में सोच रहे हो बच्चे के पास आंसर है। ठीक है, तो मैंने तब क्या किया था,
कि इसको रखना है सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलते हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच क्यू है ना, सारा आता है, क्यू आर एस टी, तो पहले ऐसा आता है फिर टी आता है, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। तो कहीं भी मुझे टैन माइनस सीकेंड दिखेगा, ऑर्डर में नहीं है, अल्फाबेटिकली मुझे पता है वो -1 है। एमसीक्यूज में बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जहां पे टैन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, पूछी गई है, आपको दिया गया सीकेंड प्लस टैन इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड टैन माइनस सीकेंड, तो आपको -1 लिखना है वहां पर। समझ में आ गया? तो ऐसे ही अगर सीकेंड स्क्वायर टैन स्क्वायर याद हो जाएगा तो आपके पास आएगा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो आई ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मूलाज, या तो मैं उनके पीछे का लॉजिक लॉजिक समझ लेती हूँ कि ये लॉजिक है तो उसको रट्टा मारती हूँ, या फिर अगर कोई ऐसा ही मुझे इसको डिराइव करना आता है पर मुझे क्विकली याद करना है तो आई रिलेट अ स्टोरी, उसके साथ कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते हैं, कुछ ना कुछ उसका लॉजिक ढूंढते हैं। तो इस तरह से याद करोगे, पेपर में एमसीक्यूज में गलती नहीं होगी, बिकॉज देयर हैज टू बी वन क्वेश्चन जहां पर ये चीज ली होती है कि इफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, लिख लो, ये एमसीक्यू ना आपको एक बार पेपर में दिख जाएगा, और अगर ये आएगा तो सबसे इजी क्वेश्चन भी है, सबसे टफ भी है। वो जो बाहर आके वो शिट वाला मोमेंट होता है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये बाहर आकर जब आप पेपर्स में आंसर्स चेक करते हो और कोई 1 या -1 में कंफ्यूजन होकर कुछ बोलेगा ना, देन दैट ओ शिट वाला मोमेंट इज दिस मोमेंट। ये वाला क्वेश्चन वो है जो किसी ना किसी बच्चे को ये तो कहेगा कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 की जगह आई राइट m। आपको ऑप्शंस में m दिया जाएगा, -m दिया जाएगा, देन लिखा जाएगा 1/m, और d लिखा जाएगा -1/m। राइट? तुम्हें ये आइडेंटिटी याद है। अब तुम क्या लिखोगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो सीकेंट प्लस टैन इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन इज इक्वल टू m, ये लिख दोगे 1 की जगह, ये तो 1 होता ही है, सॉरी। ठीक है, ये 1 होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट प्लस टैन, m। तो मुझे पता है कि कभी भी सीकेंट प्लस टैन सीकेंट माइनस टैन दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मुझे अगर प्लस की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू रेसिप्रोकल है, तो मुझे पता लग गया कि सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/m। अब मैं ये क्वेश्चन कह रही हूँ कि मेरे पास, मैं सोच रही हूँ कि सीकेंट माइनस टैन होगा, बैक एंड में अपने दिमाग में मुझे आंसर मिल गया 1/m, तो मैं कहूं सही है कि गलत है? समझ में आ गई बात? तो आई शुड हैव दैट इमीडिएट रिस्पॉन्स, मुझे पता होना चाहिए पहले कि सीकेंड माइनस टैन होता है, टैन माइनस सीकेंड नहीं होता। तो उसके लिए मैंने फिर ये सोचा कि नहीं नहीं एस टी है ना, मतलब अगर टैन माइनस सीकेंड दिया है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं दिया, इट हैज टू बी -1/m। तो अगर मैं टैन माइनस सीकेंड लिख रही हूं तो इट विल बी -1/m, ये आंसर। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन माइनस सीकेंड, लेकिन सीकेंड माइनस टैन की वैल्यू 1 + m है, तो अगर उसने टैन को पहले लिया है, सीकेंड को माइनस कर दिया, तो इट विल बी -1/m, माइनस कॉमन लिया है थ्रू आउट। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये सच में वो ऊप्स वाला मोमेंट जो क्वेश्चन होता है ना कि यह गलती कर दी इसमें, ओ शिट हमने ध्यान नहीं दिया, बाहर आकर लगता है ना ओ शिट हमने ये गलती की है, तो ये वो क्वेश्चन है। राइट, नेक्स्ट आते हैं, अब ये लिखो प्रूव द आइडेंटिटी, इजी वाली है, एग्जाम्पलर से है, अब इनमें से प्रूव करना है। प्रूव द आइडेंटिटी, ये सारे प्रूफ के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा। पहली बात तो इसको प्रूव करना है, ये कोई हमें इक्वल टू नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा था समझो द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। आइडेंटिटी इज अ फॉर्मूला जो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, प्रूव करो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। इक्वेशन होता है फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज द लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइडेंटिटी में प्रूव करना होता है तो यू स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड एंड यू रीच राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करके हम राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं, इक्वेशन में सॉल्व करते हैं शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आपको लिखा है इफ, लिखा होगा ना इफ दिस इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वो इक्वेशन है। लेकिन अगर प्रूव लिखा है तो तुम्हें इकट्ठे दोनों को नहीं लिखना। वो मेथड हुआ करता था कि जब हम दोनों को इकट्ठे इक्वल टू लिखकर प्रूव करेंगे,
पर वो नहीं लिखते हैं आप, ठीक है, वो आप नहीं करते हैं बिकॉज बहुत टीचिंग मटेरियल में इतना फर्क आ चुका है। तो इसीलिए ना वो ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे शायद आप टीचर्स को ना पता हो। तो अगर आप ऐसे लिखते हो ना, देयर वॉज दिस कंडीशन कि आप इसको ऐसे लिखते रहो, टू कोसेकेंट थीटा, ठीक है ना, और फिर इसको साथ साथ सॉल्व करो, पर उसके लिए हम लिखते थे यहाँ पर इफ, विच इज इफ एंड ओनली इफ। वो पता नहीं अब चलता है कि नहीं चलता, या आपके लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं, तो प्लीज मत करना। आइडेंटिटी में आपको दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिखना ही है। अब मुझे पता है यहाँ मुझे कोसेकेंट तक जाना है ना, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, और प्लस मुझे दिया हुआ है कि साइन और कॉस इकट्ठा है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, आपका वो स्टेप सही है जहां पे आपने एक चीज लगाई, जैसे मैंने एलसीएम का सोचा, मुझे नेक्स्ट का मेरा स्टेप क्लियर हो गया कि मुझे आगे करना क्या होगा। देखो जैसे मैंने एलसीएम लेने की बात सोची, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये वन प्लस कॉस स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो वाली होती है जहां पर आपने एक स्टेप अप्लाई किया, आपके आगे के दो या एक स्टेप तो कम से कम आपको दिमाग में आ गया कि मुझे इसके बाद ये करना है। दैट इज व्हेन यू विल से कि मुझे समझ में आती है, कुछ भी दे दो मैं सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। तो पहले हमने इसमें एलसीएम लिया, लो, और इसके बाद सॉल्व करो। देखो अब इसको भी ना मैं इजी वे में भी कर लेती हूँ। इसके बाद का स्टेप ना दो वेज में होता है, आप बताओगे अपने कौन सा किया। इसके बाद चाहे ब्रैकेट्स को चाहे ओपन करो, या तुम क्या कर रहे हो उसके बाद। हाँ, चलो करो। और टू कॉमन ले जाएगा, वन प्लस हो गया, प्रूव ये हो गया, दिखाओ। वेरी गुड, तेरे नंबर आने चाहिए इस बार, अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना बस। Very good. ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज को मेंशन कर देना, ठीक है। सहज प्रूव हो गया बेटा, ये तो इजी वाला है। हो गया बेटा, समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब आप सबने इसको ओपन किया होगा। आई ऑल्सो डू इट लाइक दिस। मैं साइन स्क्वायर को लिख देती हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा आप लोग कल तो आ रहे हो ना, पेपर्स कब से शुरू हैं, डेट शीट आ गई नहीं आई अभी तक। 16 से है ना, वो नाइन्थ के भी 16 ऑफ दिसंबर से ही शुरू है, तो इन केस तुम आओगे ही तब तक तो। अब हाँ नहीं, पेपर 16 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 16th को अगर पहला मैथ्स का हुआ फिर तो तुम लगातार ही आओगे। अगर पहला मैथ्स का नहीं भी हुआ तो देन ऑल्सो आई लेट्स से कि 13 तक तो तुम आ ही रहे हो। 3 दिन छुट्टी होती है ना, 14 15 16 को पेपर है, 13 भी आ ही जाओगे, ठीक है ना, तो 2 दिन छुट्टी ठीक होती है पढ़ने के लिए। अच्छा आप जाने ही नहीं स्कूल, बस तो छुट्टी है, वेरी गुड। तो ये आ गया, तो इसके बाद मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस, है ना। तो ये मेरा एक स्टेप होता है ना, मुझे ये चीज करनी आसान लगती है एज कंपेयर टू ओपन द फॉर्मूला। ये देख सकते हो कभी कभी ना ये चीज बहुत हेल्प कर जाती है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मैंने वन प्लस कॉस कॉमन ले लिया, है ना।
तो मेरे पास आ जाएगा 1 + cos थीटा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - cos थीटा +1 + cos थीटा, और नीचे हमारे पास है sin थीटा 1 + cos थीटा। बात वही है, ये कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 2/sin, तो दैट मीन्स 2 cosecant थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। पेपर में ऐसी ही आइडेंटिटीज आएंगी आपको, हद से हद ना, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट एग्जाम्पलर से ले लेते हैं। और एक कल ना मैं आपको 3 वाली, अगर आज हुआ तो आज, वरना कल आपको 3 वाली आइडेंटिटी करवा दूंगी, 3 एक्सप्रेशंस वाली आइडेंटिटी के ना, क्योंकि वो भी एज इट इज पेपर में आ सकती है। tan a/1 - secant a, इसको भी प्रूफ करना है, 2 cosecant a। करो इसको। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट स्टेप वुड बी एलसीएम ले लो, क्योंकि नीचे 1 - secant² हो जाएगा। ठीक है ना। लो। तो मैंने आपकी तरह ही सोचा कि आई ऑल्सो टेक द एलसीएम, कहीं ना कुछ सीकेंड तक पहुंचना है ना। तो हमने एलसीएम लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, tan a × 1 - secant a -tan a × 1 + secant a, और नीचे मेरे पास आ गया 1 - secant²a। थोड़ा स्टेप में लिख रही हूँ, समझ में आ गया ना। अगर आपने 2 स्टेप्स बनाए तो मैंने उसे एक में कर दिया। नाउ मुझे पता है secant² -1 या 1 - secant² में आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना। सो व्हाट इज secant²a -1? tan² होता है ना, क्योंकि सीकेंड माइनस टैन इज 1, तो -1 इधर आ गया, टैन उधर चला गया, तो ये मैं क्या लिख दूंगी नीचे। अगर 1 - secant² दिया है तो आई विल प्रेफर राइटिंग इट एज -tan²a। ठीक है ना कुछ तो हम लोग करें। अब यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस इज tan a - tan a secant a, तो यहां से -tan a -tan a secant a ऐसे आ गया। तो tan a कैंसिल। मैंने कहा ना, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि तुमने एक स्टेप सॉल्व किया, तुम्हें आगे के ना 4 स्टेप्स क्लियर हो जाए, कम से कम एक तो हो। सो व्हेन आई टुक द एलसीएम, मेरे दिमाग में क्या चला कि 1 - secant² नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसमें एलसीएम लिया है, तो एक टर्म दोनों में से कैंसिल होगी। वो मैं नहीं फिगर आउट कर पाई कि वो tan a secant a होगा या tan a होगा। ठीक है। तो एक टर्म कैंसिल हो गई, सो नाउ दिस बिकम्स -2 tan a secant a अपॉन -tan²a। अब मुझे क्यों अच्छा लग रहा है कि मैंने ठीक किया, बिकॉज एक 2 की टर्म तो आ गई है न्यूमरेटर में, माइनस माइनस कैंसिल, एक tan a और tan²a में से tan कैंसिल। ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया 2, सीकेंट को मैं क्या लिख दूंगी, cos, और यहां से इट विल बी cos a y sin। हो गया ना प्रूफ। तो आइडेंटिटीज मुश्किल नहीं है, हमने अपने दिमाग में बस एक हवा सा बनाया होता है कि नहीं पता नहीं क्या आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। तुम बुक की ही आइडेंटिटीज को 10 बार सॉल्व कर लो, तुम कोई भी कर सकते हो सॉल्व। तुमने 10 बार सॉल्व भी की होगी, नहीं की ना। हाँ, एक बार करके हमें लगता है हो गया, एक बार प्रैक्टिस कर ली, दूसरी बार एक बार पेपर्स में खोल लिया,
एग्जाम्स में नहीं हुआ फिर डर गए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बुक की आइडेंटिटीज जो आपको 10 दी हुई है, उसमें 10 12 जितनी भी दी हुई है उसको 10 बार सॉल्व कर लो, एंड देन ट्राई पिकिंग दीज क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि हमें क्या आएगा, क्वेश्चन इज जो आएगा वो सॉल्व होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां से तुम्हें अपने स्कूल जाना है, राइट, और रास्ते में कहीं एक जगह जाम लगा हुआ है या कहीं एक रास्ता बंद किया हुआ है, तो आप क्या करते हो, इस गली से मुड़ते हो, उस गली से मुड़ते हो, उस गली से मुड़ते हो, कहीं ना कहीं से हम कहते हैं कि वहां से निकल लेंगे स्कूल पहुंच जाएंगे, यही होता है ना। तो ये भी वही चीज है, आप स्टार्ट हो चुके हो, कहीं ना कहीं से घूमकर आपको रास्ते में पहुंचना है, बट हाँ, ये नहीं कि हम दीवार में से रास्ता निकालना चाहें कि नहीं वहां बंद दीवार है मैं उसको कूद कर निकल जाऊंगा या उसको हम तोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, मतलब डोंट यूज द रॉन्ग फॉर्मूला कि बस मैंने जबरदस्ती प्रूव कर दिया। The question number 3, it says of the exercise 8.3, which says कि if tan A is equal to 3/4, then prove sin A into cos A is equal to 12/25। हाँ जी, क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, tan A दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, इसको ए ले लिया, इस वाले एंगल को एक्यूट लेना है, तो दिस इज 3, दिस इज 4, ये आपका 5 आ गया। तो साइन ए की वैल्यू क्या बताओगे आप, 3/5, और कॉस ए की वैल्यू क्या बताओगे, 4/5, प्रोडक्ट को निकालेंगे 12/25। दिस वन इज इजी। नेक्स्ट है प्रूव दैट, एंगल्स नहीं लगा सकते हैं, हाँ, तो वो 3/4 हो गया, साइन हम्म, की वैल्यू 3 होगी, हम्म, कॉस की वैल्यू 4 होगी, हम्म, साइन इंटू कॉस पूछा है। तो साइन इंटू कॉस 12/25 ही चुका हुआ है। 25 का है, 12 तो होता है, तो उसका मतलब वो जो 5 था कॉमन एलसीएम वो कैंसिल हुआ हुआ था। तो अब आ जाएगा प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा प्लस कोसीकेंट अल्फा, प्रूव है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड लो और अपने आप से पूछो हम क्या कर सकते हैं इसमें, साइन साइन और कॉट, tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज कर दिया, ठीक है, वेरी। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस, सहज समझ में आ रहा है तुम्हें ये। यस मैम। हाँ जी, हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और यहां पर जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसके बाद आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? साइन अल्फा, देखो तुम देखो, अब तुम्हें राइट हैंड साइड सीकेंट और कोसीकेंट तक पहुंचना है, या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। स्प्लिट कर देंगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे। साइन अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा कॉस। अब तुम साइन कॉस में पहुंच चुके हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अपना राइट हैंड साइड उठाओ। सीकेंट को क्या लिखोगे? 1/cos। को सीकेंट को क्या लिखोगे? अब क्या कर सकते हैं इसमें? तुम्हारा ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। हम क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे चल चल कर राइट हैंड साइड तक पहुंचे हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को एक जगह स्टॉप कर दिया, राइट हैंड साइड को कहा वी स्टार्ट विद दैट एंड देन प्रूव बोथ ऑफ देम इक्वल। ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर यहां पर आओगे तो ये 1/cos अल्फा आ गया और ये 1/sin अल्फा आ गया। 1/cos अल्फा इज सीकेंट अल्फा, 1/sin अल्फा इज कोसीकेंट अल्फा। क्लियर होगी बात है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। अब यकीन मानो कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं बोर्ड्स में, 3 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अपनी सिर्फ प्रैक्टिस पे विश्वास रखो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्रैक्टिस के साथ ही होगी। जितना मर्जी कर लो कि हमें मैथ्स जितनी मर्जी अच्छी हो, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, दैट स्कोर ऑफ 80, 80 का परफेक्ट स्कोर ना प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ये भी प्रूव करना है। tan³ 60 -2 sin 60, ये प्रूव करने को कहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिखा √3 + 1, 3 माइनस कॉट 30 कितना होगा? तो 3√3 + 3 -3 - √3, तो ये कैंसिल हो गया। 3√3 - 3 ये आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड को ले लिया, बस हम खत्म। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज व्हाट, मतलब अपनी सेंसेस को अलर्ट रखना है। तुम्हारी मैथ्स को ये यहाँ पर सच में कोई नासा की मैथ्स नहीं है कि पता नहीं तुम्हें कुछ डिस्कवर करना है यहाँ पर बैठकर। अपने 10th की मैथ्स को 10th की मैथ्स ही लो। तुम कोई यहाँ पर रिसर्च नहीं कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नई डिस्कवरी निकालनी है। आपने जो किया हुआ है वही सब होगा। tan 60 तुम्हें पता है tan 60 क्या है, उसकी वैल्यू पुट करो। तुम्हें पता है sin 60 क्या है, उसकी वैल्यू पुट करो। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स फ्रॉम यू। बात समझ में आ गई? आपकी जेई मेन एडवांस भी बहुत आसान होता है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे चाहिए होते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे जहां पे, हाँ, अगर इफ यू स्टार्ट द बेसिक स्टेप, आई सॉ सम ऑफ द क्वेश्चंस विच इज लाइक बेसिक होते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है आप कर लोगे सॉल्व। एज अपोज टू दिस, जब आप जाते हो कैट में, वहां पर दिमाग लगाना होता है, वहां पर भी कैलकुलेशंस लंबी नहीं होती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कहाँ पे? यहाँ पर कहाँ पर बेटा? हाँ, -√3 है, मैंने इसे लिखा है तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे tan³ √3 (2 × √3/2), तो ये आ जाएगा 3√3 -√3, विच इज अगेन 2√3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट 1 + cot square alpha upon 1 + cosecant alpha is equal to cosecant alpha। ये प्रूव करना है। अब ये 2 स्टेप्स में भी हो सकता है, 10 स्टेप में भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन टू अप्रोच।
हुआ सॉल्व। अच्छा, अगर कॉट दिया है तो कॉट के साथ कोसेकेंट ही क्यों दिया हुआ है? सोचो ना, आपस में कॉट और कोसेकेंट दिया हुआ है तो इन दोनों को कुछ लिंक करने वाला कुछ है हमारे पास। इनकी आइडेंटिटी है ना, कॉट और कोसेकेंट को लिंक करने के लिए, तो वही यूज कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी भी मुझे याद है अब तो। कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इज 1। सो इफ इट्स कॉट स्क्वायर अल्फा, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ये मैं सच में कह रही हूँ, बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर किसी एक पेपर में आया हुआ है, या लास्ट टू लास्ट ईयर में। आई वॉज टू सरप्राइज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब आपने लिखा कॉट स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 प्लस कोसीकेंट अल्फा। तो 1 प्लस कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा को क्या लिख देंगे? कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहिए इसको? नीचे आपको दिख रहा है 1 प्लस कोसीकेंट अल्फा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोसीकेंट अल्फा माइनस 1, कोसीकेंट अल्फा प्लस 1। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, उसके बाद दिमाग चलता है कि ये कर ले वो कर ले। अब 1 प्लस कोसीकेंट दिया हो या कोसीकेंट अल्फा प्लस 1 लिखा हो, सेम टर्म है, ये कैंसिल हो गई, है ना। अब ये क्या आ गया? 1 प्लस कोसीकेंट अल्फा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आर। 3 नंबर का क्वेश्चन जायज है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। समझ में आ गया ये? इसका लंबा वे क्या है कि आप 1 प्लस को सीकेंड कर सकते हो। यहाँ पर कॉट स्क्वायर आ जाएगा। कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज कोसेकेंट स्क्वायर, वो पुट कर लेना, देन यूल गेट द आंसर। एलसीएम ले लेना ना इसको। तो जब आप एलसीएम लोगे, अब उस वे से कैसे होता है? I remember there was this student in my, not student, I would say a classmate था या बैचमेट होता है। I didn't know, but मैम ने मुझे कहा था कि वो एक आइडेंटिटी जो दी होगी ना, वो उसको 2 या 3 पेज में कम से कम सॉल्व करता है। ठीक है। तो तुम जितना छोटा सॉल्व करती हो उतना ही वो लंबा सॉल्व करता है। राइट। और ऐसा नहीं था कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं था, कहते उसने हमेशा 4 पेजेस में उसने क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिल्कुल सही है हर एक स्टेप। तो दैट इज अ वे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन आई रियलाइज कि कुछ भी कर लो, आपके 3-4 वेज तो निकलते ही हैं। तो ये आ गया कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोसीकेंट अल्फा। अगर तुम ये भी करते हो तब भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन विद स्टेप्स नहीं बनता। मतलब मुझे आइडेंटिटी को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो उसको यूज कर लिखना पड़ेगा मुझे। राइट। अब मैंने यहां से कोसीकेंट स्क्वायर कोसीकेंट अल्फा कॉमन लिया, नॉट द स्क्वायर वन। तो ये ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 प्लस कोसीकेंट अल्फा, और नीचे भी क्या है? 1 प्लस कोसीकेंट अल्फा। ये कैंसिल हो गया बस, तब भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन का है, इफ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये इफ कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा जब यहाँ पे √3 tan थीटा 1 के इक्वल दिया है? tan थीटा किसके इक्वल आ गया? 1/√3। जहां से आप लिख दोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, और थीटा किसके इक्वल आ गया? 30 डिग्री। सॉरी, थीटा 30 लिखना है। ठीक हो गया। अब थीटा की वैल्यू पुट दैट 30 इन द गिवन एक्सप्रेशन। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा? साइन 30 इज 1/2। साइन 30 इज 1/2। साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो पहले 1/2 आएगी। ठीक है। तो यहां से 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4 विच इज -1/2।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये वाला है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब आपको ये दिया होगा इन द गिवन क्वेश्चन और इक्वल टू करके चार ऑप्शंस दिए होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? तो इफ इट्स गिवन 1 - sin θ 1 + sin θ, क्या करोगे इसको? 1 - sin²θ ये लिख दोगे। एंड व्हाट इज 1 - sin²θ? cos²θ। अच्छा, 1 + tan² दिया हुआ है, तो मुझे पता है tan में भी एक आइडेंटिटी है। सो व्हाट इज 1 + tan² है? secant minus tan is 1, secant²θ माइनस tan²θ इज 1। तो अगर 1 + tan² दिया हुआ है इंटू cos²θ किसके इक्वल हो गया? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 1। अब इसी को मैं आइडेंटिटी बना दूं, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? secant square theta into cos square theta हमेशा मान होता है। दोनों रेसिप्रोकल्स है ना। तो 1 ही होगा ना। and हाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको। 1/cos² लिख दे ये ले। अब ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो। इफ 2 sin² θ minus cos² θ is equal to 2, then find the value of θ। अब जैसे ये चीज कही हुई है, ये होती है इक्वेशन कि अगर ये ट्रू है तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इकट्ठा सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये इक्वेशन दी हुई है हमें, इसमें प्रूव करने को नहीं कहा हुआ। जानती है। तो इसमें देखो 2 sin² और cos² दिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए इसमें? क्योंकि sin² cos² इकट्ठे देने का मतलब ही है यूज द आइडेंटिटी। तो ये क्या आ जाएगा? 1 - sin²θ इक्वल्स टू 2। तो 2 sin²θ माइनस 1 प्लस sin²θ इक्वल टू 2। 2 sin² प्लस sin², 3 sin²θ माइनस 1, यहां पर जाकर क्या हो जाएगा? ये है ना 3। तो sin²θ इक्वल्स टू 1, जिससे हमारे पास आ जाएगा sin θ इक्वल टू 1, थीटा इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये मैंने इक्वेशंस ना अपने हैंडआउट में अपनी वर्कशीट में दी हुई है, काफी बहुत सारी दी हुई हैं, उन सबको सॉल्व कर लेना। कल क्लास में एक दो और प्रैक्टिस करवा दूंगी। नेक्स्ट लिखो। Another identity from the exemplar which says show that tan4 θ plus tan²θ is equal to secant4 θ minus secant²θ। ये भी प्रूव है और ये पेपर में आ सकती है। ठीक है, आज ना मैं आपको सिर्फ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपके एप्लीकेशन के क्वेश्चन इकट्ठे करवाऊंगी। इसमें से सारे जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना वही करवा सकते हो, बिकॉज इसके प्रूव वाले क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं।
एंजियो है। बहुत इजी प्रूव है, इसका भी वन लाइन प्रूव है अगर हो जाए तो। अच्छा, टैन और सीकेंट इकट्ठे दिए हुए हैं क्योंकि उनमें क्या होती है। हाँ, तो मुझे टैन को किस में कन्वर्ट करना चाहिए अगर प्रूव करना है तो सीकेंट में। तो व्हाट इज टैन एंड सीकेंट की आइडेंटिटी? सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। कुछ ना समझ में आओ तो पहले तो आइडेंटिटी अपने तीनों अपने पास लिख लो। तो अगर मुझे टैन दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इट टू सीकेंट, तो मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो इसका सबसे इजी प्रूफ पता क्या होता है, मैंने यहां से टैन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो व्हाट इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1? नहीं, प्लस सीकेंट स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और व्हाट इज टैन स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दिया, मैं कह रही हूँ 3 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन वाउच फॉर इट कि दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर इन द पेपर, किसी ना किसी सेट में तो है। 3 नंबर में आया हुआ है, तुम 3 नंबर में इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा बस इसकी प्रैक्टिस है। मतलब जब पहली बार मैंने भी किया था ये क्वेश्चन, देन आई थॉट मैं इसमें मतलब मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ, आई डिड इट लाइक दिस, टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसमें मैंने पुट कर दिया कि सीकेंट टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर उसको स्क्वायर किया, यहाँ सीकेंट स्क्वायर किया, तब भी आंसर आ जाता है। समझ में आ गया? तब भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दी ना, 1 सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 होगा ये, यहाँ पे गलत बातें करते करते यहाँ पर फॉर्मूला गलत लगा दिया। दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मल्टीप्लाई किया सीकेंट 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर। ठीक हो गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। इफ कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी, prove that cos theta is equal to p square minus 1 by p square plus 1। अब इस वाले क्वेश्चन के थोड़े ट्रिकी पार्ट हो जाते हैं क्योंकि cos थीटा लिखना है, तो एक तो होता है हम डिराइव करते हैं। वन क्वेश्चन गोस, क्योंकि cos थीटा चाहिए तो आई चेंज इट टू साइन एंड cos, मैं स्क्वायरिंग करती हूँ, पी स्क्वायर आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक होता है और इजी, जब कुछ ऐसा क्वेश्चन समझना है, आपको पी की वैल्यू दी हुई है, पुट दैट वैल्यू हियर, आप किसका राइट हैंड साइड लो, तो आप क्या करोगे, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो मैं आपको अब होमवर्क दूंगी, आप ये मुझे सॉल्व करके लाकर दोगे, सारी आइडेंटिटी लगाओगे। इससे पता क्या होगा, कहीं ना कहीं तो हम पहुंच रहे हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 1-1.5 नंबर तो मिल जाएगा। इफ आई पुट दिस एंड सॉल्व इट, स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, कहीं ना कहीं तो हम पहुंच जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये एक चीज तो इसका ये होता है। अब इसका मैं डेरिवेशन करती हूँ, ये होता है 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू पी। सो 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस चाहिए ना, तो मैं हर एक चीज को कॉस में चेंज कर देती हूँ। तो 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर ना वो चीज जो मैं यूज करती हूँ ना, 1 - cos² थीटा, वो बड़ी काम आएगी। मैं क्या यूज करती हूँ, मैंने कहा था ना मुझे बड़ा पसंद है वो चीज। क्या? 1 - cos² है, तो मैं क्या लिख दूंगी इसको, 1 + cos, 1 - cos। आई लाइक दैट, पर्टिकुलरली लाइक दैट आइडेंटिटी वेरी मच, क्योंकि अभी आपके केस में आप इसको आराम से कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट टेक इनटू अकाउंट कि नेगेटिव नहीं है या जीरो नहीं है, वो नहीं ले रहे हो आप। ये डिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, आप एक्यूट एंगल्स की ले रहे हो, तो हमेशा पॉजिटिव ही ले रहे हो। तो अभी आपके केस में आराम से कैंसिल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 + cos थीटा। तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + cos थीटा।
तो मैं क्या करूंगी, कॉस थीटा की टर्म को इकट्ठा लेकर आऊंगी, तो पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस थीटा। वहां से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, वन प्लस पी स्क्वायर, सो कॉस थीटा इज पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। समझ में आ गया, लिख लो इसको। अगर आप इसको कैंसल भी नहीं करते हो, आप इसको ओपन करोगे, आपकी कॉस स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी मेरे हिसाब से। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ मतलब सोचने वाले या फिर इनका फर्स्ट स्टेप याद रखने वाला होता है, वो प्रैक्टिस के बाद ही आएगा। सो वही एडवाइस है, अब इस चीज को आपको घर पे सॉल्व करके लेकर आना है, कल क्लास में पहली चीज यही करवाऊंगी। तो डू कम फॉर द क्लास, आपकी ट्रिग्नोमेट्री ही आगे रिवाइज होगी, ये 3-4 दिन जो भी आप आ रहे हो ना, 5 दिन, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री ही रिवाइज करवा रही हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी, पहले आइडेंटिटीज का टेस्ट लूंगी, फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का, उसके बाद एप्लीकेशन। ठीक हो गया ना, तो एक अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और जब ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री होगी। समझ में आ गया? या अब ये आपकी मर्जी है, दोनों इकट्ठे करने हैं कि दोनों अलग अलग करने हैं, 8 और 9 टुगेदर और 8 और 9 सेपरेट। क्लियर हो गया? वो हम डिसाइड कर लेंगे, पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब चीजों की, एंड स्ट्रिक्टली फ्रॉम एग्जाम्पलर। इसके बाद आई विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट, तो कि ताकि थोड़ा सा एक्सपोजर और हो जाए प्रूफ के क्वेश्चंस। और वर्कशीट से आई एक्सपेक्ट कि वो आप सॉल्व करो, देन आई कीप माय पेन डाउन एंड आई आस्क यू टू सॉल्व। वो एक तरह से क्लास टेस्ट हो जाएगा हमारा, वर्बल टेस्ट जैसे ओरल टेस्ट लेते हैं ना, क्लास टेस्ट वैसा हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया ये? चलो, सी यू टुमारो। संडे को भी आपकी